डियर स्टूडेंट्स, गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, पहली प्रश्नावली से मैंने 3 या 4 प्रश्न लिए हैं। पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, और ये फाइनली प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है, तो 24 और 150, तो यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है, कोई भी दो संख्या आ सकती है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए आपको अभाज्य गुणन विधि करनी होगी। 24 के यहाँ टुकड़े हो जाएंगे और यह 150 के। एचसीएफ में अभिनिष्ट संख्या को लिया जाता है, जोड़े बनते हैं, जैसे 2 का 2 2 बार है, दोनों में सेम है, तो यह आंसर 6 आ गया। एलसीएम में इन सब का गुणा होता है, 2 को 3 बार लेंगे, 3 को 1 बार लेंगे, 5 को 2 बार लेंगे, तो देखिए आंसर आएगा 600। एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या आएगी, एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या आएगी। 6 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाना चाहिए, 6 का भाग 24 में और 6 का भाग 150 में। यदि प्रथम संख्या 72 है, द्वितीय संख्या 120 है, एचसीएफ 24 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटा एचसीएफ, ये एलसीएम का फॉर्मूला हो गया। यदि आपको एचसीएफ पूछे तो इसको यहाँ लेके आ जाना, तो ये यहाँ ले जाना, तो यहाँ 360 इसका करेक्ट आंसर है। निश्चित कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखना। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करने वाला एक छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, बहुत सारी संख्याएं लिखे कि कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय, और क्या इनकी परिभाषा है। परिमेय संख्या के लिए आप अशांत आवर्ती, जैसे कि 2.23 के ऊपर बार है, तो ये परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या के ऊपर बार आ जाए तो परिमेय संख्या होगी। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या की बात करें तो पाई √2 2.3678 डॉट 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 लिखा हुआ आएगा, यानी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अनावर्ती रहेगी संख्या। प्रश्नावली 2, ये भी 4 नंबर की है। यहाँ से शून्य वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको एक बहुपद मिलेगा, द्विघात बहुपद है, जैसे कि ये x² - 9x + 20, गुणा करने पे 20 आने चाहिए, जोड़े घटाए तब 9 आने चाहिए, तो -4 -5, तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे और यहाँ पर आपको 2 शून्य प्राप्त होंगे, x = 4 x = 5। किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, फिर जांच कर सकते हो आप। शून्यकों का योग है ये, और ये शून्यकों का गुणा है। दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए, 9 = 9 और 20 = 20। फिर देखिए, ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। यदि किसी द्विघात के बहुपद के 2 शून्य √3 -√3 है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा √3, दूसरे वाले को बीटा मानो, फिर इसको आप इस प्रकार लिखोगे x के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा x² - 3। ये द्विघात बहुपद है। फिर शून्य की संख्या वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर शून्य 1 है, px का शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है। प्रश्नावली 3, ये ग्राफ वाली प्रश्नावली है, ग्राफ पूछा भी जा सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इनको प्रश्नों को जरूर देखिएगा। ग्राफ में कुछ बेसिक कंसेप्ट पूछ सकते हैं, यदि बड़ा प्रश्न ना पूछे तो, जैसे कि बिंदु P के निर्देशांक 4 है, तो पहले x की संख्या आएगी, फिर y के सामने या 2 है P के सामने, तो फिर 2 आएगा। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें प्लस प्लस, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। इसमें दोनों ही माइनस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस है, पहले वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस। फिर x + y = 8, x + 2y = 18। केवल ज्ञात करने विलोपन विधि से, या कोई सी विधि पूछे तो आप विलोपन विधि से कर लेना, और नहीं पूछे तो यदि नाम आए तो उसी से करना होगा। तो यहाँ पर विलोपन विधि की शर्त है संख्या समान होनी चाहिए, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तीनों के चिन्ह यहाँ बदलेंगे, तो y की वैल्यू आएगी 10 और यहाँ पर x का मान आ जाएगा -2। फिर बीजगणितीय रूप में लिखना है,
5 पेन 6 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है। तो इसको एक पेन को x मानो, पेंसिल को y मानो, और ये इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। यह x का मान पूछा है और y का मान दे रखा है। ये समीकरण है 3x - 5y = 8। तो y का मान 2 है, यहाँ 2 रखना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। y के स्थान पे 2 रखना है। फिर 5 का डबल 10 होगा, 10 इधर आएगा तो प्लस का 10, 18 10 8 18 हो गए। 3 का भाग 18 में देने पे 6 प्राप्त हो गई। फिर देखिए ये अच्छा प्रश्न है। आपको 2 समीकरण मिलेंगे और पता करना है कि कौन सी रेखा निरूपित होगी, किस प्रकार का हल होगा। जैसे कि 2 समीकरण है, यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तीनों को चेक करना बराबर है या नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है। तो यहाँ शर्त लग जाएगी, तीनों ही बराबर नहीं है, अतः प्रच्छेद रेखा ये निरूपित होगी और अद्वितीय हल होगा और संगत भी होगा। फिर 1 नंबर का प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, शर्त पूछ सकते हैं आपसे, प्रच्छेदी रेखा यह अद्वितीय हल की शर्त लिखो। संपाती रेखा यह परिमित रूप से अनेक हल की शर्त लिखो। तो तीनों बराबर है। समांतर रेखा है या कोई हल नहीं की शर्त लिखो। तो एक बराबर नहीं है। फिर प्रश्नावली ये 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है बिंदु 7 - 5 की x एक्स से दूरी। तो x की पूछे तो y का मान लिखना है और प्लस में दूरी होगी, माइनस में मत लिखना। 7 नंबर की प्रश्नावली है मूल बिंदु से दूरी सूत्र। इस फॉर्मेट में पूछ सकते हैं a और b में, इस फॉर्मेट को भी आप ध्यान रखना। फिर दूरी सूत्र को ऐसे भी पूछ सकते हैं a2 - a1 b2 - b1। फॉर्मेट यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सूत्र लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है मध्य बिंदु का, तो इसको आप याद कर लेना। यदि x1 y1 हो तो ये लिखना है, और यदि a b या c और d दे रखा हो तब आपको ऐसे लिखना है। प्रथम में जोड़ना है, द्वितीय में जोड़ना है। x से y बराबर 0 होता है और y x पर x बराबर 0 होता है। दोनों यदि 0 हो तो उसे मूल बिंदु कहेंगे। फिर इस प्रकार का प्रश्न तैयार करना किस अनुपात में m1 m2। तो अंतःविभाजन यहाँ सूत्र लगेगा। और अंतिम प्रश्न सिद्ध कीजिए त्रिभुज है, सरेखी है, चतुर्भुज है। तो ऐसे प्रश्नों में त्रिभुज पूछे तो 3 बार दूरी सूत्र लगाना है, सरेखी पूछे तो 3 बार सूत्र लगाना है दूरी सूत्र, तो चतुर्भुज पूछे, वर्ग पूछे, आयत पूछे तो 6 बार सूत्र लगेगा। इससे पहले मैंने 3 या 4 वीडियो लगा दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 8 और उसके बाद प्रश्नावली 11 से 14 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।